वो कहीं से अपने आप को यही सगुण की सगुण बाहर से और भीतर से वो आओ। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं मार्ग सरोवर एक सुन में कि लीला सरोवर में पावन बताई जो जल है उसमें सगुण साकार लीला है और नीचे क्या है रसपति महिमा अवगुण ऊपर से सगुण और गहराई है तो दोनों रात में क्या अंतर है? दोनों रात में कि दोनों महान प्रवचन भगवान होते छुट्टी एक में गुण का अभिमान आगे नाट्य में सही जीवन में शिक्षा के लिए सही और दूसरी ओर विशेषता क्या है? प्रभु है वो निरंतर अगुण है सगुण बड़ा एक सुंदर सम्मान रहता है। ये परशुराम जी ने कहा कि उन्होंने धनुष तोड़ा और जितना राज नहीं किया जब पुस्तक में कोई नहीं कर पाया तो विमान कैसे नहीं हुआ तो कहा गुण तो आप में है मुझे तो क्या तुम्हें गुण नहीं है आप भी गुण क्या बोले लखनऊ में था मुझे कोई गुण नहीं है तो परशुराम जी ने निरंतर के कहा संसार में कोई गुण नहीं तो सकता है क्या और गुण नहीं होगा तो व्यवहार कैसे चलेगा और मेरे मुझे तो नहीं है पर अगर आप वस्तुओं को गुण के बिना काम नहीं चलेगा तो मेरे वंश में एक गुण है चलेगी। ये रामायण की दार्शनिकता है। संस्कृत में सद्गुणों को भी गुण कहते हैं और जो रस्सी होती है उसको भी होते हैं। तो भगवान राम के धनुष पर गोली है तो गुण है तो गुण करना है तो कोई गुण नहीं और आप में तो गुण कर्म तुम्हारे व्यवहार चलाने के लिए ये धनुष में एक गुण है। ये परशुराम की स्थिति ये परशुराम की ऑपरेशन ऊपर से देखें वो स्तुति कि राम के मेरा क्या करना है आप में जो नौ गुण है वो मुझे तो गुण ही नहीं है। धनुष में भी वो कोई नकली गुण है वो वास्तविक गुण थोड़ी है। जब बाद में विचार किया सगुण विषय शून्य गुण प्रचल भगवान राम की बात सुनने में तो नहीं की विचार करके देखें तो वो तो रहस्यपूर्ण बात है। जब भगवान राम ने कहा कि आपके तो नौ गुण है वो परशुराम जी की प्रशंसा हुई कि निंदा हुई। हम कह सकते हैं कि रोज यही गुण बता रहे उनके नौ गुण बता रहे तो अपने से गुण बता रहे पर गुरु क्या परशुराम जी को अवतार मान और अवतार में ईश्वर में कितने गुण अनंत गुण निरवध भगवान के गुण है राम अनंत अनंत गुण तो ये बताइए कि नौ अनंत गुण वाला अपने आप को नौ गुण में रखवान मानो गायन के दर्द करते थे ब्राह्मण तो ब्राह्मण का दो शास्त्रों में नौ होता है तो ब्रह्म से ब्राह्मण बन गया तो ऊपर उठा कि वो उठ गया और सितार भी एक ऊपर से लगा जो बहुत गुणवान और भीतर से इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म का तो अनंत गुण था और जब ब्राह्मण की सीमा में वेद लिया मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जो ब्राह्मणों का कल्याण करता हूँ व्यक्तियों को विरोधी वही तो हुआ। जब भगवान राम जी कहते याद रखो बाल बंधु चाहिए की गोली विश्व विदित क्षत्रिय को जोड़ी कर्मचारी हूँ शत्रु का विरोधी हूँ तो उसका है यही है बुरा विमान और वो बुरा विमान बड़ा नहीं बड़ा करके छोटा इसलिए मनो संकेत ये है कि भगवान श्री राम ने कभी भी अपने गुण को लेकर के कोई अभिमान नहीं किया केवल मात्र को अपने आप में उससे भिन्न और परशुराम जी भी हुई पर वही होते हुए जब उन्होंने अपने आप को भिन्न मान दिए भिन्न जब आप मान लें तो आप सके क्यों बस ये सीधा आप मानेंगे तो आप उस माने के लिए और इसलिए पूरे प्रसंग में परशुराम जी बार बार अपने गुण की स्मृति और
सामने वाले में दोष होने दिखाई देता है। जनक में दोष दिखाई दे रहा, लक्ष्मण में दोष दिखाई दे रहा, प्रारंभ में श्री राम में दोष नहीं दिखाई दे रहा था तो श्री राम में भी दोष दिखाई दे रहा था। एक बार संकेत सब में दोष दिखाई दे रहा और अपने प्रभु दिखाई दे रहा। और उस प्रसंग का स्मरण पर जब उन्हें श्री राम प्रभु दिखाई दे, ये क्रम है। इसका अभिप्राय है कि परशुराम जी महानतम होते हुए भी गुण को तीन अर्थों, गुण जो है तो गुण है, गुण रस्सी, रस्सी की एक समस्या है, बांधना किसी को कोई को रस्सी से बांधा जाता। तो जहां आप अपने को गुण मान लेंगे तो आपने अपने ही गुण से अपने आप को सीमा में घेर दिया और अपने आप को बांध, दूसरे बांधे तो बांधे और उसका अभिप्राय दूसरे प्रशंसा करें। और अगर आपने सच मान लिया, हमने सच मान लिया तो हम उसके बंधन में पड़ गए और स्वयं अपने गुण का वर्णन करने लगे तो हमने इसका अर्थ करने का अपने गुण के बंधन के बाकी ये और वही पहले तो नरक की महान ज्ञानी है, संसार के विश्व विश्व शांति करने के लिए आते हैं, पर गणेश तो ये होता है बहुत जड़ जगत धनुष में द्वार ये भी पूछ सकते थे जगत धनुष से कौन पर क्या कह रहे हैं मूर्ख जगत ये भी कोई भाषा नहीं, मूर्ख जगत ठीक है तो कह रहे हैं। और रात में लक्ष्मण जी के मुख से जब ये निकला पहले जब आलमस बोलत भाई संभाल, अरे राजा के रखे तो संभाल के नहीं बोलता है तो वही बोलते क्या कि जब स्वयं संभाल के बोले तो दूसरे से संभाल के बोलने की आशा है और जब स्वयं को इसकी भाषा बोलने लगे तो दूसरे से बुरा स्वयं संभाल के न बोले और बच्चे से संभाल के बोलने की आशा है। हम सभी लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं। तो उसका परिणाम तो एक होगा, रहे तो बालक खा ले बस बोलक वही समान नामी सब विविध सकल संसार और नदी लेकर कहा अगर ये जाना चलो देव सब महाराज देने के लिए शंकर जी के दर्शन में और व्यक्तियों की करुणी में कोई अंतर उस प्रसंग को बहुत विस्तार नहीं करते। वैसा ये जो अनंत है, अनंत चिंतन में करो और करुणी के अंतर कल 1000 में 10 का भाग दे और 5 का भाग दे तो अलग अलग है, पर पूर्ण में अगर आप भाग ले तो पूर्ण में चाहे आप 10 का भाग दीजिए, चाहे 100 का दीजिए, चाहे 1000 का दीजिए, चाहे लाख का दीजिए, उत्तर एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ये राजनीति करते हैं वो आपके कृष्ण प्रकार से उनका होगा वो पूर्ण बने पूर्ण विधन पूर्ण चले पूर्ण वाला है पूर्ण निर्वाह पूर्ण में भाग दिया लक्ष्मी क्या हुई पूर्ण शेष कर देना पूर्ण पूर्ण का पहले है तो टुकड़े में बदली ही रख जो टुकड़े में बस सकता है वो टुकड़ा नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी ने जन्म जो किया गंग का कारण नहीं था बोले आंसू बड़ा उत्तर लगता है जो शब्द पिता धनुष और बच्चों की भूमि बराबर थे और बराबर अनंत में क्या धर्म और धनुष में कोई अंतर हो सकता है ये संभाव और का कारण है कोई बोले बातचीत आपकी और लक्ष्मण जी से बातचीत करते पर देखते लक्ष्मण जी को कोई कहा बोले बोले कि तरी परस की ओर उन्हें करे करते इस तरह से ये बार विदेश ये है का ये देखेगा तो उस बार परस और लक्ष्मण जी ने नहीं देखा तुरंत उन्होंने दे दिया ध्यान रख तुम इस परस को मैंने देखो उन्होंने कहा बोलने से कई सारे तथ्य तो कहे पर वो वही गुण प्रदर्शन की नहीं पहले गुण तो उन्होंने दे दिया जनक को और अब लक्ष्मण जी के लिए तो शब्दों में वो भी हो सकता जिसका जनक को और संको का अशिष्ट है मर्यादित है
सब कुछ है। पर भारत में ऐसा लगा कि सब में जो दिखाई दे रहा है तो ग्राहक के बोल देता है। चलिए तो बड़े सत्य में रंग रूप में तो तुम श्याम हो और बाबू हो, पर ये तो परसेंट मामला हो पर बहुत शरीर श्याम में जब ऐसा था तो लगा तो ईश्वर पर तुम्हारे दिखाई दे रहा है। जब बाद में ऐसा हुआ है कि जब लक्ष्मण की नाटक से जब सब आ गए और लगा कि बेटी बोल रहे हैं वो बलतानी का प्रताप कब चल जाएगा, तो बोल रहे इन्हीं परिणाम को देख के कहा नष्ट सरल हो चुका है। जिस बारे को रोक रहा है और प्रश्न तो बोल रहा है भगवान राम क्या किया बोले दे मेरे देना श्री राम ने एक बात तो नहीं था केवल आगे भेजी कर देंगे और देखते गुरु सभी को मोहने लक्ष्मण जी को और वहां भी सही क्या करके विश्वामित्र जी जानते बात वही कहे तो वाटने के लिए लक्ष्मण को लगा तो बोलना तो जब तक ये समझ रहे तब तक वो क्या पर यहाँ से बोलूँगा तो हमारे अनुशासन के जब श्री राम ने देने गए तो नहीं बोले और गुरु जी के पास से जब मैं बोलूँगा तो मेरे व्यास है कि गुरु जी से मर्यादा कर दी बोले अगर से गुरु जी के पास से बोलूँगा तो प्रभु हमारा बुलाके के लिए तो ये बताएंगे कि आप व्यास लक्ष्मण कुछ करना है कुछ करना है किस तरह करना है गुरु जी को करना है तो हम तो स्वयं चाहते हैं और दोनों को इंटरेक्शन रखते और राम जी को तो वो हटा ही और इसलिए जब वो आते इसलिए बोलने लगे और फिर आपको जब वहां से बोले तो सोचते थे कि अब पहले राम लक्ष्मण को फिर ना जो नहीं था वह तो राम को है हो गया मैं समझता था कि तुम्हारा जिंदगी में क्या कहें और होता है तुमने आंख के जरा जो शरीर से देखा वो मैसेज मिले दे रही बोले तुमने किया तो वहां डाली अब तक छोड़ दिया अब तक तुम्हें छोड़ा दी अब तो हम तुम्हारे पर जन्म कहे कर्म समझ से जोड़े दूसरे धीरे कर जोड़े हर पर जोड़ वो सुलावा नाई नाम लाओ का नवा हर कभी कई समझ को जोड़ी और कई तो तुम्हारे कोई और दूसरी योजना है ऊपर भी बटन ऐसे इसलिए मैं कहा से भारत को है बटन तो ऊपर भी बटन आए और राम भगवान राम का संसार हुआ है बल्कि बड़ा है और प्राची का प्रश्न नहीं निर्गुण परमात्मा भी लघुन बन करके आए और निर्गुण बन के के पास एक कंस है और उसने पूरे अब क्रांति को लगता है कि लगने लगा कि कहीं कोशिश हो गया तो मैंने एक बंदे और कहीं खाए ये मेरे पास तो धनुष चैनल होगा तो तुमने जो शुरू में धनुष को रविया अब विष्णु के धनुष को अगर तुम अपनी ओर खींच लो तो मैं समझ लूंगा कि मौका जो हो गया तो मेरी ऐसा लगभग समझ गए कि प्रत्येक अभिनेता की अच्छी भूमिका होती है और जिस समय जो भूमिका है वही निर्धारित करनी और जितना दुनिया से उनसे बहुत समझी नहीं कि हम अगर धोनी को अपनी ओर खींचे इसका अर्थ है कि उनको अपनी ओर दिलाने की चेष्टा है। भगवान ने कहा कि मैं जरूर हूँ तो क्या आप समझ नहीं है उन पति गुण को वो स्वयं सामने चाहते हैं तो मैं इस सेवा में आगे लग जाते तो मैं गुणों से खेल जाता हूँ तो भक्त जरूर है और
có phải nói lắm hết đấy rồi những cái đồ cầm đi tập tành là chẳng thể có ba răng cả thế tôi rồi đi đến đây ở đó bị ta đừng qua đi làm về 오늘 이렇게 그런 단단들인데 이때 요거는 기대되기 괜찮지 어디 때서에 이 하디야 야 원사람들 이 앞에 한 내이잖아 그것처럼 또 내가 오늘 ये परिष्ठा तो नहीं है पर अरबी प्रभुत्व देखा वो जो धर्म था उनकी थोड़ी अपने आप जड़ी ये तो आप से कौन चली देश आप जहाँ आप ही चलिए प्रभु संकेत चेता मैं तो उम्र नहीं से मेरे पास मेरे आते मैं उनको बिल्कुल आतिश करने की चेष्टा नहीं है वो तो खींचने की चेष्टा नहीं है वो सोता ही मानो हम से परिश्रम के लिए कहा ये कम से कम तुम्हें सम्मान पूर्वक ये थे हंसते और तो जाते और बन गया जितने उन्होंने रुपए क्यों हाथ नहीं बढ़ाया और गाड़ी चले धर्म प्रेरी का अर्थ ये है दोनों में तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है पर मुझे तेरी की आवश्यकता है मैं इनके घर को साथ नहीं हो सकता हूँ सर को पहचान तो क्या दृष्टि बदली लक्ष्मण का दोष का दिखाई दे रहा है क्या श्री आपने को दिखाई दे रहा है आप देखेंगे आज कैसे शिष्ट बदल दूसरे निर्माण इतना बड़ा विश्व बने जिसको अति समाज की दूसरे व्यक्ति ने एडवांस प्रदान किया उस वाली समाज में जब वो धनुष विराट को चला गया क्रांति प्रश्न कितने प्रसन्न हो ये नहीं हुआ कि मैं हार कितने बदल गए आज व्यक्ति को अरे हाजरा प्रयत्न करते रहता पर जरा भी कुछ करेगी मैं गाँव में आया था चलो अच्छा और एक अनोखी बात जब उन्होंने हर सभा में राम का जो देखे तो बड़ी विजय से कत्ती बड़ी में उनका जन्म हुआ पर राम जी को उन्होंने चढ़ोने लग दिया पर उन्होंने वह सभा में ज्यादा राम सब बुलंद का पुण्य का बाप जो बाल बोले चल वीर के दफाई सवार प्राण का प्रयास किया जय वैष्णव वहाँ संयुक्त प्रधान कानून जय मद वो प्रभारी विनय शील कर्मा उसागर जय श्री वचन इतना पितागर देव मन समर्थ अनुगा जय शरीर तत्पूर्ति अर्जिला और बहुत प्रेम किया था और कितने लक्ष्य जिसकी राजनीति के लिए लक्ष्मण के लिए क्या गए तब समान मुद्दे तो आप दोनों ही प्रश्नवाची रहे आपने कितना विनय कितना शील है कितने हुए हैं कैसे आप सकल दर्शना में निपुण है और जाते जाते कही जय 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 रघुकुल के रघुकुल गए गले कहे ये जय शब्द से प्रारंभ हुआ और जय से समाप्ति और पूरे और पंक्तियों को पढ़ डालेंगे तो 9 बार जय शब्द का प्रयोग किसी ने कठिनाई से कहा आपने 9 बार जय शब्द का प्रयोग करो उन्होंने कहा कि राम ने मुझसे कह दिया कि आप 9 वाले रखो तो मैंने 9 को सौंप दिया इसलिए मैं तो वो सौंपा और दूसरे जो प्रमुख था अमूल था वो समूह बन करके अमूल का प्रभु दिया तो सेक्टर में पड़ेगा और जिस समय अमूल हो गया कुछ नहीं कोई बड़ा विमान नहीं कोई बनाने की नृत्य नहीं न सिराफिरों को हराने की इच्छा है न उनके हृदय की हराने की खिलाड़ी है पर वही ये तो वही गुण दोष दर्शन में अगर कोई गहरी से विचार करके दिखे और सिर्फ हम अपने बोले अपने गुणों को देखे और निवानी होगा अच्छा व्यक्ति होगा तो भी निवान होगा बुरे व्यक्ति तो मेरा टाइम भी अपने निवान को याद बदले और दूसरों ने है तो बहुत बुरी नहीं है से दोष बेहतर से दोष छोड़ने की इच्छा है तो कहते हैं कि लेकिन अगर दोष देख करके हम उनके दोष का उनके चिंतन करने लगे दोष दिखाई दिया कोई बुरी वस्तु दिखाई देती है तो आप उसको छोड़ देते हैं और कोई बुरी वस्तु दिखाई दे और आप उसको
आप करने को कोई बुरा करके छोटा है तो आपको झाड़ू डाल के निकाल देते। अब उस व्यक्ति को आप क्या कहिएगा कि जो बाहर सड़क पर पूरा चक्कर पड़ा हुआ उसको झाड़ू दे करके कमेंट करना दिया। अगर कोई बाहर में ऐसा करे तो आप लोग किसको कहें, बना तो भीतर को देखिए या अपने लोग को जुआ से बाहर निकाले गए और दूसरे को दोस्त को अपने भीतर झाड़ू लगा करके अपने हृदय में बैठाएंगे। इसके बेहतर विवेक क्या होगा जब दूसरे के दोस्त को उसमें होगा और हम उसको अपने हृदय में बैठाए ले रहे हैं उस दादा की तरह। तो जब शिक्षा करके नदी के किनारे मेरे शिक्षा लेने के लिए एक ज्योति नदी में डूब रही थी। एक वृक्ष ने सोचा कि वृक्ष को रहने की नदी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बैठा दूसरे को लगा कि विपक्ष को काटा नहीं चाहिए उसको उठाकर के गंदे पर बाहर दिया है। उसके शरीर को दबा करके उसने जो जल के लिए जला दिया था समझ आ गया। अच्छी बात तो उसको तन्ने पर डाल करके उसके घर पहुंचा दिया। जब दोनों बच्चे लौटे और जिस वृक्ष पे स्पर्श नहीं किया उसमें बड़े गंध से था और वही तो अपने में प्रोडक्शन और दूसरे में प्रोडक्शन। आज हमारे साथी वृक्ष ने वृक्ष धर्म का प्रहार कर दिया। मैंने तुम्हारी तेरी का स्पर्श नहीं किया इसका आपका आदेश और उसने तो स्पर्श कौन से कंधे पर ठोक करके उसको उसके दर्द में छोड़ूंगा उसका शक्ति कि वो तुरंत की पीठ हो गई में ब्रह्मचारी को गुरु हो ये तो रूप है। सर्वमन सुराज के नाम तो उसने तो स्त्री को कंधे पर उठाया और उठान भेजे और तुम्हारे कंधे पर अभी वही अभी चढ़ाई वही करते हो गई थी तो तेरी ऐसा हो गया ऐसा हो ऐसा तो अभी तो जो दोष दूसरे ने दिखाई पड़ा वो तो आया वो कहते थे क्या हो अब उसकी जो दोस्त का चिंतन किए गए हैं जो उसी का दोष तो हम लोग बाहर का उपलब्ध नहीं करना है। इसलिए जवानी भी कोई बुरा अगर है तो उसको भीतर ही रहने की आप अपने कमरे का कलीन फेंक देते हैं क्या, सोफा से फेंक देते हैं क्या उसको अच्छी बात है अच्छी वस्तु आप क्या कक्ष से बाहर फेंकेंगे और गंदे वस्तु भीतर रहेंगे। इसलिए गुणों को चुप रखने के लिए जब आप लोग रहते हैं तो उसके भीतर रहते हैं और दोष को भीतर क्या लेते ये तो सबसे बढ़िया बात है। इस तरह से वो और दोस्त की बात तो है और पूरिया तो है व्यक्ति को दूसरे के दोष में दोष दिखाई दे अच्छा नहीं क्योंकि अज्ञान का तो अर्थ है कि दूसरे के बोलने भी दोष जोड़ अगर प्रक्रिया दोष में भी दोष कैसे होता है पर जोड़ने भी आप दोष देख रहे हैं तो आप करना की कहानी सही नहीं उसका आगे तो कभी आप देख सकेंगे और कम से कम असलियत में सोचे कई लोग का स्वभाव कोई बढ़िया ढंग से बताए ऐसा काम क्यों किया कोई गलती हो जाएगा इससे किसी क्या कोई बढ़िया काम करे उसको कोई कमी निकाल देना यही ये है और क्रिया तो कम से कम पहले रखनी चाहिए बस प्रथा बन गया हमारे अंतःकरण में जैसे अति को छोड़ करके सृष्टि कही नहीं जाती है और अति का अभिप्राय है जैसे दिलों और का भाव है इस तरह से हमारे दृष्टि में जब दोष भगवान से गुण दिखाई दे और संसार के कहीं पर भी दोष में दोष दिखाई देना बंद होता है सब राम प्रसाद का सच्चा आनंद आता है तो आज दिन तक कल